उसी बसरा शहर में एक लड़की पैदा हुई। ये मुझे दुरूद के बारे से बात करनी थी और बात खींची तो इधर चली गई। तो इसी बसरा शहर में एक लड़की पैदा हुई जिसके नाम को पूरी दुनिया जानती है, जिसे राबिया बसरी कहते हैं। अगर मैं पूछूं कौन इनके नाम को जानता है तो सब अपने हाथों को उठा लेंगे। इनका नाम मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। मशहूर बात है, पुरानी बात है। राबिया बसरी पैदा हुई। इन्हें राबिया क्यों कहा जाता है? राबे के माने चार के होते हैं, इसलिए इनका नाम राबिया पड़ा कि इनकी पैदाइश से पहले इनके घर में इनकी 3 बहनें पैदा हो चुकी थी। ये अपने बाप की बोले भाई चौथी बेटी होती है और अरबी में 4 के माने राबे के, राबे माने 4, इसलिए इनका राबिया। ये चौथी बेटी होती है इसलिए इनका नाम राबिया रखा गया। बसरा में पैदा हुई इसलिए इनको बसरी कहा। आप इलाहाबाद के थे, इलाहाबादी कहा जा रहा है, नाम तब्दील हुआ, कोई बात नहीं। लखनऊ के हैं तो लखनवी कहा जाता है, हैदराबाद के हैं तो हैदराबादी कहा जाता है, ठीक है। वो बसरा में पैदा हुई तो बसरी हो गई। क्या हो गई? बसरी हो गई। सुभान अल्लाह। अगर मेरे पास कभी वक्त मिले तो बताऊंगा राबिया बसरी की हिस्ट्री आपको इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। उनकी जो मज़ार शरीफ है, एक रवायत के मुताबिक फ़लस्तीन जो ज़्यादा कौम है, दूसरी रवायत के मुताबिक बसरा में है। उस पर लोगों का इत्तेफाक बहुत कम है परसेंटेज के बाद से। मैंने वहाँ पर हाजिरी दी है माशाअल्लाह। बहरहाल राबिया बसरी का नाम जो है ना इतना मुबारक हो, राबिया बसरी रखा गया। उनके बाप से किसी ने कहा तेरे घर बेटी पैदा हुई, गरीब थे, रोने लगे। बोले खाने के लिए रोटियां नहीं है फिर बेटी पैदा होगी, रहने के लिए घर नहीं है फिर बेटी पैदा होगी, पहनने के लिए कपड़े नहीं है फिर बेटी पैदा होगी। रोने लगे, ज्यादा रोए, रोते रोते सो गए। जब सो गए तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। ना 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 ना, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर तो आपको उलमा को गवाह बना के जोर से कहना चाहिए सुभान अल्लाह। क्या आपने दुआ नहीं मांगी? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। हाथों को उठा के बोलो, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूलल्लाह, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। ये बात याद रखिएगा, कोई ऐसी कागजी बात नहीं, रस्मी बात नहीं है। आप जैसे मोहब्बत करने वालों की जिम्मेदारियां और बढ़ रही हैं। दुरूद पढ़ा करें इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आप देखें, पहले मुड़ के देखें कितने लोग आए हुए हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं माशाअल्लाह। कभी सोचा भी नहीं था हमने कि बारिश में इतने लोग आ जाएंगे, सुभान अल्लाह। आए नहीं है, मदीने वाले आका ने बुलाया है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे हुजूर मोहब्बत करते हैं वो मौसम का मुंह नहीं देखा करते, जिससे हुजूर प्यार करते हैं वो भी मौसम का मुंह नहीं देखा, सुभान अल्लाह। तो राबिया बसरी के बाप कहते हैं मैं रोते रोते सो गया, सुभान अल्लाह। कहते मैं रोते रोते सो गया, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। हाथों को उठा के बताएं हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? जिसका जिसका अकीदा है जोर से बोले हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूफी साहब, सूफी सुल्तानिया फरमाते हैं हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। ठीक है इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई भाई के हुक्म है ना शरीफ तिलावत माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है, सुभान अल्लाह। बहुत ही मुबारक महफिल सजी है और मुबारक लोगों की मौजूदगी है माशाअल्लाह, कबूल फरमा ले, सुभान अल्लाह। राबिया बसरी के बाप कहते हैं कि मैं जब सोया तो मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। जब हुजूर को देखा तो मेरी आंख में आंसू आ गए। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरी नेक बंदी, राबिया बसरी के बाप रोते क्यों हो? तो उन्होंने कहा हुजूर रोने की वजह गरीबी है, मेरी गरीबी है। 3 बेटियां पहले से मेरे घर में थी, मैं तो सोच रहा था अब मेरी बीवी डिलीवरी पोजीशन में है, बेटा पैदा होगा, बेटा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बड़े होकर के 4 पैसे कमाने वालों में शामिल होगा, मेरे घर की गरीबी खुशहाली में तब्दील हो जाएगी। सरकार अफसोस ये है कि फिर मेरे घर में बेटी पैदा हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तू चाहता क्या है? राबिया बसरी के बाप ने कहा हुजूर जो मेरे हक में बेहतर हो फैसला फरमा दीजिए। क्या मुअद्दब व मोहतात जवाब दिया, जो मेरे हक में बेहतर हो फैसला फरमा दीजिए। तो हुजूर ने क्या फरमाया ख्वाब में? तवज्जो है, मेरे आका फरमाते हैं ख्वाब ही में कागज और कलम लेके आओ। क्या? कागज और कलम लेके आओ, सुभान अल्लाह। राबिया बसरी के बाप ख्वाब ही में कागज और
कलम लेके आए। अब हुजूर ने फरमाया एक खत लिखो। खत किसे लिखना है? बसरा शहर के सबसे बड़े पैसे वाले आदमी के नाम, सबसे बड़े पैसे वाले आदमी के नाम। सुभान अल्लाह, जिसको हाकिम बसरा, मालिक बसरा, अमीर बसरा कहा जाए। जुमला सुने कोई खामोश ना रहे। हुजूर फरमाते हेडिंग बनाओ, ये खत अमीर बसरा के नाम। उसके बाद हुजूर ने जुमला लिखवाया था, कोई खामोश ना रहेगा। मेरे आका फरमाते आगे लिखो, ए अमीर बसरा, रोजाना तुम मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ते थे, कल तुमने दुरूद क्यों नहीं पढ़ा, जुर्माना अदा कीजिए। अल्लाह, क्या मतलब है? ऐसे ही बैठे हुए हैं, ये छोटी सी बस्ती है, अल्लाह का शुक्र है छोटी है तो क्या हुआ, दुरूद पढ़ने वाले हैं। इनकी आवाज दुरूद की इलाहाबाद पहुंचे कि न पहुंचे, मदीने जरूर पहुंचेगी इंशाअल्लाह। मदीने वाले की समात नूर तक जरूर पहुंचेगी इंशाअल्लाह। कह दें अकीदे के साथ बैठे, मजबूत अकीदे के साथ। राबिया बसरी के बाप से हुजूर ने क्या फरमाया, लिखो ये खत, ऐ अमीर बसरा, रोजाना तुम मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ते थे, कल तुमने दुरूद क्यों नहीं पढ़ा, जुर्माना अदा कीजिए। हुजूर ने उसके आगे लिखवाया जुर्माना की कीमत कितनी होगी। मेरे आका फरमाते हैं लिखो 400 चांदी के सिक्के दीजिए पेनाल्टी। एक दिन दुरूद ना पढ़ने की सजा। हम पूरे पूरे महीने नहीं पढ़ते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। क्या मतलब? हमारा नाम दफ्तरे इंसानियत से खारिज कर दिया गया। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं है, कोई हमारी पुरसिश करने वाला नहीं है। तुम पढ़ते क्यों नहीं? हमारा नाम जमीर जिंदा लोगों में, जिंदा जमीर वालों में जो था वो कट गया है। हसासियत जो हमारी तकदीर में थी वो अब मुनक़ता हो गई। अब हम दूर हो गए हैं जिंदगी से, हुजूर से हमारा ताल्लुक़ क़ल्बी व रूही कम रहा। अल्लाह अकबर। मालूम है राबिया बसरी के बाप से हुजूर ने कहा 400 चांदी के सिक्के अमीर बसरा की पेनाल्टी होती है। कितने? चांदी के सिक्के। सुबह को वो कागज लेकर के राबिया बसरी के बाप कहां पर पहुंचे? उस अमीर बसरा के महल के मेन गेट पर। आवाज समझ आ रही है? अल्लाह सलामत रखे। अमीर बसरा के मेन दरवाजे पर, और वॉचमैन को उस खत को दिया, ये खत अपने मालिक तक पहुंचा दे। जैसे मालिक ने उस खत को देखा, अमीर बसरा ने अपनी कुर्सी से खड़ा हो, किसी और का होता तो बैठ जाता, ये तो हुजूर का भेजा हुआ खत। सुभान अल्लाह। अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने अपने नौकर से कहा, वॉचमैन से कहा, खबरदार ये खत जो लेके आ रहा है उसे अंदर मत आने देना, मैं खुद दरवाजे पे जाके उसका इस्तकबाल करना चाहता हूं, उसका वेलकम करना चाहता हूं। अमीर बसरा दरवाजे पर आया। आने के बाद राबिया बसरी के बाप के होठों को चूमा, आंखों को चूमा, पेशानी चूमी, हाथों को चूमा, पैरों को चूमा, अंदर ले गए, अपनी कुर्सी पर बिठाया। और कुर्सी पर बिठाने के बाद रो के बोले, ऐ आने वाले मुसाफिर, दुरूद मैं पढ़ता था, मेरे दुरूद पढ़ने की खबर मेरी बीवी को नहीं, मेरी बेटियों को नहीं, मेरे बेटों को नहीं, मेरे महल के गुलामों को, कनीजों को नहीं, तुझे कैसे पता मैं दुरूद पढ़ता हूँ? राबिया बसरी के बाप ने कहा, मुझे भी नहीं पता था, वो तो ख्वाब में मदीने वाले आका ने मुझे बताया। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना तो तड़प गए, रोने लगे। इतना सुना तो बोले, मुझे ये तो बात मदीने वाले आका ने मुझे बताई थी ख्वाब में। अल्लाह अकबर। जरा हाथों को उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नाना ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, दोनों हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूरी का तरीका है, हुजूरी का तरीका। हाजिर बाश हो जाओ, हुजूर की बारगाह में पहुंचो। राबिया बसरी के बाप ने कहा, मुझे भी इल्म नहीं था, वो तो ख्वाब में मुझे हुजूर ने बताया था। इतना सुना तो 400 चांदी के सिक्के, कितने? 400 चांदी के सिक्के राबिया बसरी की झोली में डाल दिए। अमीर बसरा ने 1200 चांदी के सिक्के गरीबों में तकसीम कर दिया और उस कागज को लेके कहने लगे, ऐ मेरे वजीरों, ऐ मेरे कैबिनेट मंत्रियों, मेरे मरने के बाद मेरे सीने के ऊपर, मेरे कफन के नीचे यही कागज रख के दफन कर देना। जब अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते मुझे लेके जाएंगे, अल्लाह कहेगा, ऐ हाकिम बसरा, मेरी बारगाह में क्या लेके आ रहा है? तो मैं ये कागज बता दूंगा कि ऐ मेरे मौला, तेरी शान के लायक तो सजदा भी न किया, लेकिन ये कागज बता रहा है कि जिंदगी में मैंने तेरे हबीब पर दुरूद पढ़ा है। ये मेरी बख्शिश का सर्टिफिकेट है, ये मेरी नजात का जामीन है, ये मेरे जन्नत के जाने का, ये जाने की अजीम सनद है। ऐ मेरे वजीरों, इस कागज को संभाल करके रखना। मैं आपसे पूछता हूं, अगर वो एक कागज हुजूर की अता से एक शख्स के काम आ सकता है, तो इतनी मोहब्बत से दुरूद पढ़ने की वजह से जो इतने मेरे भाइयों के, बुजुर्गों के, बच्चों के कांधों पर जो बैठने वाले फरिश्ते हैं, अगर इन
मुबारक मखलूक, नूरी मखलूक ने मैदान महशर में गवाही दे दिया, तो वो गवाही कितनी काम आएगी इंशाअल्लाह। बड़े मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्li मालूम लक, बिअदद कुल्li मालूम लक। कोई एक आवाज़